Good morning. So now we will study image formation. Clear? So image formation due to spherical mirror. Image formation due to spherical mirror. उसको स्टडी करने के पहले मैंने ये बोला था कि हमने 4 पॉइंट रिमेंबर करने हैं. वो चारों पॉइंट अगर रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो the task will be easy. The task will be easy. So first point, ray parallel to principal axis. Principal axis will after reflection will pass through F. Will pass through F. Is here clear means if this is your mirror, pass through F or appear to pass through F. Clear? So this is your mirror. So again, this is the principal axis, this is pole, this is focus, and this is center of curvature, and this is the ray which is parallel to principal axis. तो क्या होगा बाबू, ये रिफ्लेक्टर कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा. Always remember this. Clear? Again, so this is for concave mirror, and this is for convex mirror. आवाज आ रही है उधर आवाज आ रही है. Okay, so this is for convex mirror, and now this is your convex mirror. This is your convex mirror. Again, this will be the focus and this will be the center of curvature, and this is your ray. So क्या होगा बाबू, ये रे इधर जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा ना. तो ऐसा करना है, क्या होगा, ये इधर जाएगा. मतलब this is not passing through it but appearing to passing through it. यानी ऐसा फील हो रहा है कि F से होके जा रहा है, इधर होके. So this is the first point. When a ray is coming parallel to principal axis after reflection, the ray will pass through focus or appear to pass through focus. So for convex lens it will appear to pass, and for concave lens it will really pass. So for convex mirror appear to pass, and for really pass through F. really pass through F. इधर हो गया. क्लियर? सो जल्दी लिखो 1 मिनट के अंदर लिखो. डन बाबू, डन कर लिया. जल्दी तो थंब अप करो, बोलो नहीं, थंब अप डाउन करो. गुड. क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज क्लियर. करो इरेज. डन. क्लियर? सेकेंड, a ray passing through F after reflection becomes parallel to principal axis. हमेशा याद रखेंगे. मीन्स बाबू पैरेलल टू प्रिंसिपल और appear to parallel to principal axis. appear parallel to principal axis. यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर होगा प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर होगा क्या बाबू? दिस इज योर concave mirror. and इधर से पॉलिश कर दिया. So this is not reflecting, this is reflecting, and this is your principal axis, and this is your pole, and this is your F, and this is your C. अगर कोई रे है जो F से पास करेगा बाबू ऐसे,
तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, यानी ऐसे चला जाएगा। क्लियर? ए रे पासिंग थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे चला जाएगा, याद रखेंगे आप। क्लियर? एंड अगेन दिस इज फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर केस में क्या होगा, अगेन दिस इज योर एफ, दिस इज योर सी एंड दिस इज, अब देखो फोकस का पास का मतलब क्या है, यहाँ से हमने डॉटेड लाइन आ गई, यानी कि ये एक रे है, ऐसे कोई रे है जो क्या होगा, ये ऐसा रे फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये रे अगर ये मिरर नहीं तो फोकस से पास करता ना, तो ऐसा कोई रे है जो क्या हो रहा है, फोकस से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन का क्या होगा बाबू, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? डन डन डन, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट। क्लियर? हमको आप करो यार, जो भी हो, थोड़ा सा कैमरा मेरा ऑन करो, एक दो यार। हाँ गुड, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। गुड। थर्ड पॉइंट, a ray passing through C retrace its path after reflection. A ray passing through C will retrace its path after reflection, means this is a concave mirror. This is a concave mirror. Again, this is the principal axis. This is pole, this is F and this is C. तो बाबू कोई रे होगा, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा तो वापस क्या होगा, अगर इधर जाएगा तो वापस इसी से वापस भी आ जाएगा। क्लियर? रिट्रेस करेगा, यानी कि जिधर से जाएगा उधर से वापस आ जाएगा। क्लियर? दिस इज फॉर कनकेव एंड दिस इज फॉर कन्वेक्स। कन्वेक्स में क्या होता है, ये मिरर है तुम्हारा, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सी। अब क्या होगा, यहाँ से डॉटेड डाल दो, तो कोई रे है, अगर कोई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे अलोंग सी ना, यानी कि ये सी की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, वापस इसी डायरेक्शन में रिट्रेस कर लेगा पाथ। मींस योर दिस इज योर इंसिडेंट रे, this is your reflected ray, they are along the same line. Again this is your incident ray, and this is reflected ray, and they are along, यानी कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर along the same line. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर along same line for these two. So this is your convex mirror and this is your concave mirror. Got my point? जल्दी लिख, जल्दी लिख। क्या लिख लिया? Good. Now fourth point, if a ray fall obliquely, goes obliquely, अब ऑब्लिक का थोड़ा सा स्पेलिंग देखें ना बाबू, ऑब्लिक का, ऑब्लिक मतलब तिरछा होता है, तिरछा, ऑब्लिकली। क्लियर? ऑब्लिक का स्पेलिंग देखें ना, तो ये रे है बाबू, ऐसा कोई मिरर है तो पॉइंट दे दीजिए बाबू। क्लियर? ये रे है, सॉरी ये मिरर है बाबू, कौन सा मिरर? कंकेव मिरर है। क्लियर? और ये पोल है बाबू, पोल,
तो अगर पोल पे कोई रे ऑब्लिकली फॉल करेगा, यानी कि इधर जितना एंगल बनाएगा यहाँ से ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यानी जितना एंगल मान लो ये 30 डिग्री बनाया है तो यहाँ से 30 डिग्री बना करके क्या होगा वापिस भी चला जाएगा, यानी कि तिरछा अगर जितना तिरछा गिरेगा उतना तिरछा वापिस भी जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिकली। सो इफ ए रे फॉल ऑब्लिकली एट पोल गोज ऑब्लिकली, तिरछा आएगा तो तिरछा ही जाएगा, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। क्लियर। सिमिलरली फॉर कन्वेक्स, क्लियर। ये बाबू पोल है, ये क्या है एफ है और ये सी है। तो कोई अगर रे ऐसे आया तो मान लो कि ये 30 डिग्री अगर यहाँ बनाया तो 30 डिग्री से बना करके इधर भी चला जाएगा ये। क्लियर क्लियर। सो ऑब्लिकली का मतलब अगर कोई मान लो ये मेजर है ऐसे, क्लियर बाबू ऐसे, और यहाँ पर अगर मान लो कि ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, अगर यहाँ से 40 डिग्री कोई बना के आया तो 40 डिग्री से वापिस चला जाएगा, कोई दिक्कत, 40 डिग्री से वापिस चला जाएगा। क्लियर। मीन्स एंगल बिटवीन, यानी कि एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे is equal to angle between principal axis and reflected ray, principal axis and reflected ray। यानी बाबू इन दोनों का जो एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वही होगा प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिकली fall. So if a ray is falling obliquely on the pole, goes obliquely. Clear? Got my point? Clear? लिखो कर लिया बाबू, कर लिया, डन गुड। So now we will study image formation. So let's study image formation due to concave mirror first, and then convex mirror। एक करके पढ़ेंगे, पहले हम concave mirror पढ़ेंगे और फिर convex mirror। तो देखो concave mirror में कितने केसेस हैं बाबू? concave mirror में 5 केसेस हो जाएंगे। concave mirror में क्या होगा कि दिस इज योर concave mirror, this is your concave mirror, clear, and this is your principal axis, so this is your pole, and this is F, this is C, clear। So there are 5 cases। First case is your object may be first object may lie at infinity। बाबू तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? इन्फिनिटी से, यानी कि पोल से बहुत दूर, यानी कि मिरर तुम्हारा यहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? मून पे है या सन पे है। मान लो यहाँ तुम्हारा मिरर कहाँ है बेटे? तुम्हारा मिरर मान लो अर्थ पे है और तुम इमेज किसका लेना चाहते हो? मून का या सन का, तो क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। क्लियर। सो योर ऑब्जेक्ट में बी एट इन्फिनिटी। दूसरा, ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी एंड सी, यानी कि इन्फिनिटी एंड सी। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी कि सन और सी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको इस केस में स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तीसरा केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट सी। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो? देखो इधर आएगा तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये सी और इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी कहीं यहाँ है तो इन्फिनिटी और सी के बीच में ये केस स्टडी करेंगे। दिस इज द सेकेंड केस। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा इसी, दिस इज फर्स्ट केस। थर्ड केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होता है तो क्या होगा बाबू? थर्ड केस। क्लियर। फोर्थ केस क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन सी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू? सी और एफ के बीच, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा सी और एफ के बीच तो इमेज कैसा होगा? ये फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट फोकस, यानी तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो क्या होगा? यानी कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे यहाँ होगा तो क्या होगा? ये फिफ्थ केस है। क्लियर। एंड द सिक्स्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन
when object lie in between F एंड P, यानी कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में होगा तब इमेज कहाँ बनेगा। ये हमें 6 केसेस पढ़ने हैं टोटल। सो देयर आर 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कंकेव लेंस, सॉरी कंकेव मिरर। सो देयर आर 6 केसेस। क्लियर? फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्मेशन विल बी डिफरेंट। इज दैट ओके? गॉट माय पॉइंट? क्लियर? सो लिखो, ये सारा करना है हमने। गुड, वेरी गुड। क्लियर? सो इरेज कर रहा हूं मैं। सो वन बाय वन पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फिर देन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, एंड देन एट सी, एंड देन इन बिटवीन सी एंड एफ, एंड देन एट एफ, एंड देन इन बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर? 6 केसेस पढ़ रहे हैं हमने। सो पहला, when object is at infinity, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होता है, इमेज कहां बनेगा बाबू? अब देखो हमने क्या बोला था, फॉर इमेज फॉर्मेशन द क्रूशियल पॉइंट इज व्हाट, देयर शुड बी ए मिरर, देयर शुड बी अ ऑब्जेक्ट। क्लियर? and where rays are coming from the object, they are reflecting from the mirror, and if 2 or more than 2 rays intersect at a point after reflection or appear to intersect at a point after reflection, then image will be formed at when 2 or more than 2 rays intersect or appear to intersect at a point after reflection, then image will be formed at that point. And पहले क्लास में बताया था, if they are really intersecting then image form will be real, and if they are appear to intersecting then image form will be virtual. So let us consider this example. So this is your mirror and this is your principal axis, and this is pole, this is focus, and this is object, and this is C, and there is object over here. यहाँ object है which is at infinity, which is at infinity, object infinity पे, तो यहाँ से हम 2 रे लेंगे। क्लियर? 2 और मोर देन 2 रेज। तो यहाँ से देखना ना, वहाँ देखना ना, नीतीश वहाँ देख लेना। तो 2 रे लेंगे, एक ये वाला रे लेंगे और एक ये वाला ले लेंगे। क्लियर? अब क्या होगा बाबू, दिस इज द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल पास थ्रू फोकस ना, तो ये फोकस से पास करेगा। क्लियर? दूसरा रे, दिस इज द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन दिस विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास करेगा। क्लियर? अब इमेज कहां बना, दोनों रे यहां पर इंटरसेक्ट करी हैं, तो इमेज कहां बनेगा, यहां। सो अब प्रॉपर्टी ऑफ इमेज क्या होगा, सो इमेज विल बी formed at फोकस, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, इमेज विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इमेज विल बी वेरी स्मॉल। मतलब ये बाबू की ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है तो इमेज का साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। जैसे सन का इमेज बनाते हो तो सन का इमेज कितना बनता है, छोटा, बहुत छोटा, यानी सन कितना बहुत बड़ा है और उसका इमेज इतना छोटा दिखता है। क्लियर? सो इमेज विल बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, द इमेज विल बी real because the 2 rays are really intersecting at a point or at focus after reflection. So if 2 rays are really intersecting, the image will be formed at that point, and that is the real image. So when object is at infinity, image formed will be at focus, and size of image will be very very small, and the image will be real. The image will be real, and also image will be इनवर्टेड। जो इमेज बनेगा बाबू अगर उल्टा होगा, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा।
क्लियर। इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बन जाएगा, क्लियर। इन्वर्टेड यानी उल्टा हो जाएगा। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, कभी सीधा, एंड वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। remember this, clear। real is always inverted and virtual is always erect, clear। So in the next class we will study further